वेलकम टू माय चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स। और इससे पहले के सभी सवाल एवं आपकी कक्षा की सभी प्रश्नावली हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 1 है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास यह समीकरण दिए हुए हैं। देखो, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, दो समीकरण दिया है। तो इनमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि में? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को 1 और समीकरण 2 नाम दे देते हैं। उसके बाद में समीकरण 2 में हम x का मान रख देंगे, तो वहाँ पे y का मान आ जाएगा। और y का मान आने के बाद में y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो वहाँ पे हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। इस तरह से इनको हम हल करेंगे। प्रश्न के अनुसार अब हमने दोनों समीकरणों को लिख दिया है। तो हमारा ये पहला समीकरण है, इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको पहले हल करेंगे पहले समीकरण को। ये समीकरण है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 14। अब इसको आगे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम, क्योंकि हमने केवल यहाँ पे x रखना है, y को हम किधर ले जाएंगे? इधर। ठीक है, तो ये हमारा x इधर रह गया और y को जब हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में। तो ये हो जाएगा हमारा 14 माइनस वाई। तो इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है? ये वाला। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ हम लिख भी देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कौन सा है? हमारा ये वाला। और हमारा x का मान कौन सा है? ये। ठीक है, तो इस पूरे को हम क्या रखेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 हमारा ये है, तो x को हटा देंगे और x का मान क्या है? ये वाला। इसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ है x का मान है हमारे पास 14 माइनस वाई। और उसके बाद में क्या है? माइनस, ये माइनस की, और उसके बाद है y। और बराबर कितने हैं हमारे? 4। ठीक है, इस तरह से ये हमारा समीकरण बन गया। आगे इसको हल करेंगे। अब देखो, ये माइनस का y और ये भी है माइनस का y। ये भी माइनस का y है और ये भी माइनस का y है। तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 2y। तो यहाँ लिख देंगे 14 माइनस 2y। और बराबर कितने हमारे? ये 4। ऐसे के ऐसे रख देंगे। उसके बाद में ये माइनस के 2y इधर रख लेते हैं, 14 को हम इधर ले जाएंगे। तो ये माइनस के 2y बराबर 4। ये और ये 14 जब इधर जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे? माइनस में, क्योंकि यहाँ पे जो 14 है ये प्लस में, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का माना जाता है। तो इधर जाएंगे 14 तो किस में हो जाएंगे? माइनस के 14। ठीक है, उसके बाद में अब देखो, ये माइनस के 2y है, ये भी इधर जाएंगे। तो अब पहले इसको हम हल कर लेते हैं। देखो, माइनस के 14 और ये 4 है। तो आपको पता है 14 में से 4 घटा देंगे और किसके बचेंगे? माइनस के। तो 14 में से 4 गए तो माइनस के बचे 10। और इधर देखो, अब ये 2y है, तो यहाँ पे केवल हम क्या रखेंगे? y रखेंगे। ठीक है, y का मान निकाल रहे हैं इसलिए y को रखेंगे। और -2 को हम इधर ले जाएंगे। इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में। यानी यहाँ पे गुणा में, तो इसमें क्या हो जाएगा? भाग में। ठीक है, 2 और y बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका माना जाता है? गुणा का। और इधर जाएगा किस में बदल जाएगा? भाग में, यानी बटा में आ जाएगा। तो बटा में -2। ठीक है, अभी देखो, माइनस से माइनस कट जाते हैं। ठीक है, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो हमारे पास y का मान कितना आ गया? 5। ठीक है, y का मान आ गया हमारे पास 5। अब हम इस y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ हम लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारा 1 नंबर का समीकरण कौन सा है? ये वाला। ठीक है, इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, x बराबर 14 माइनस y। ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। तो इसमें हम क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। और y का मान कितना है हमारे पास? 5। कितना है हमारे पास? y का मान 5। तो इसको हम आगे हल करेंगे, x बराबर 14 माइनस y का मान कितना है? 5। यहाँ पे रख देंगे 5।
ठीक है। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास 14 माह से 5 गए तो कितने बचेंगे आपको पता है 9। ये हमारा x का मान निकल के आ गया, ठीक है। अब हम लिख देंगे नीचे भी x बराबर 9 और y बराबर कितने हैं 5। ये हमारे इस सवाल के पहले प्रश्न का पहले सवाल के आंसर आ गए। प्रश्न 1 का दूसरा सवाल है हमारे पास। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है कि देखो दूसरा समीकरण हमारे बटा में है तो इसको हम सावधानी पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले समीकरण को लिख लेते हैं यहाँ पे s माइनस टी बराबर 3। इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं क्योंकि हमने केवल यहाँ पे क्या चाहिए, केवल यहाँ पे हमने s रखना है, ठीक है। और यहाँ पे s बराबर और ये माइनस के t है, इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे तो यहाँ 3 प्लस में t, ठीक है। यानी कि माइनस के t थे इधर चले गए प्लस में t हो गए तो s बराबर 3 प्लस t। इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया ये, ठीक है। अब हम समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे, ये वाले समीकरण को। तो इसको पहले लिख लेते हैं s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। अब इनमें देखो क्या हो रहा है, इनके अंदर हमें एलसीएम लेना है क्योंकि बटा में है ये, तो नीचे की जो संख्या है इनका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। पहले हम देखो बार बार पेन को चेंज कर लेते हैं, साइज चेंज कर देते हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए और सवाल देखने में अच्छा लगे। तो इसलिए आप भी ये काम कर सकते हो, 2 पेन या 3 पेन का इस्तेमाल कर सकते हो HW कॉपी में। तो अब देखो हमारे पास 3 और 2 का क्या लेंगे हम एलसीएम। यहाँ लेते हैं एलसीएम 3 और 2 का। तो 3 और 2 का एलसीएम आपको पता है कितना आएंगे, 3 दूनी 6, 6 हमारे एलसीएम हो गए। अब क्या करते हैं, एलसीएम का क्या नियम होता है, नीचे की संख्या का भाग लगाते हैं और जो भागफल आते हैं उसका हम ऊपर की संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन हम आपको एक सरल तरीका बता रहे हैं, देखो इसका क्रॉस गुणा कर देते हैं तब भी वही आंसर आएंगे। तो देखो ये एस है और ये 2 है, तो 2 का गुणा एस से करेंगे तो हमारा आ जाएंगे यहाँ पे 2s प्लस में टी का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ जाएंगे हमारे पास 3t और बराबर कितने हैं हमारे पास 6। अब देखो यहाँ पे ये 6 बटा में तो इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे गुणा में, तो हमारा समीकरण बन जाएगा सेकंड 2s प्लस 3t बराबर ये 6 इधर जाएंगे गुणा में हो जाएंगे तो 6 गुणा 6 कितने हो जाएंगे 36। तो इस तरह से हमारा समीकरण नंबर 2 ये तैयार हो गया। अब आगे सवाल को हल करते हैं। अब जो ये s का मान है इसको हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं s का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे हमने लिख दिया s का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 कौन सा, ये वाला। तो समीकरण 2 ये है तो इसमें किसका मान रखेंगे s का, और s का मान कहाँ पे हमारा 3 प्लस t, ठीक है। तो इसको आगे हल करेंगे तो समीकरण 2 क्या है ये रहा, तो ये लिखेंगे 2। अब ये s है ना, s की जगह क्या रख देंगे s का मान। देखो s का मान 3 प्लस t है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं 3 प्लस में t, उसके बाद में क्या है प्लस 3t और उसके बाद बराबर 36। इसको सोल्व करेंगे। अब देखो 2 का गुणा 3 से करेंगे हम, ठीक है। 2 का गुणा किससे करेंगे 3 से, तो हमारे कितना आएंगे 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ आगे हमारे 6। और 2 का गुणा फिर प्लस लगाएंगे, 2 का गुणा किससे करेंगे t से, तो कितना जाएंगे 2t और ये हमारा पहले से ये प्लस 3t बराबर कितने हैं 36, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 2t और 3t जुड़ के कितने हो गए 5t, यहाँ लिख देंगे 5t और ये कितने थे 6 और ये प्लस के प्लस, यानी 6 प्लस 5t बराबर कितने हो गए हमारे 36। अब हम इस 6 को इधर ले जाएंगे बराबर के इधर, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 5t बराबर 36 और 6 इधर जाएंगे, ये देखो प्लस में, यहाँ पे किस में है ये प्लस में, इधर जा किस में हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस के 6। तो अब देखो यहाँ पे हमें केवल t रखना है तो 5 भी इधर जाएंगे और 5 इधर जाएंगे, ये किस में यहाँ पे गुणा में, इधर जा किस में हो जाएगा भाग में। तो ये हमारा t बराबर, अब देखो 36 में से 6 गए तो
36 में 6 गए तो आपको पता है कितने बचेंगे, 30। ठीक है, और ये 5 इधर आएंगे तो 5 इधर आएंगे तो इधर आ जाएंगे बटा में, यानी भाग में जाएगा तो बटा 5। तो टी का मान निकल के आ जाएगा 5 एकम 5, 5 छंगे 30। तो टी का मान कितना आ गया हमारे पास, 6। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टी का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो हमें किसका मान आ जाएगा, एस का मान। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टी का मान समीकरण 1 में रखने पर इस तरह से लिख लेंगे आप भी। तो अब हमारे पास देखो समीकरण 1 कौन सा है, समीकरण 1 हमारा ये है। तो हम इसको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, एस बराबर 3 प्लस टी, ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, अब टी का। और टी का मान कितना आया हमारे पास, 6। तो यहाँ पे रखेंगे एस बराबर 3 प्लस में टी का मान कितना आया हमारे पास, 6। तो यहाँ रख देंगे 6। ठीक है, तो आपको पता है एस बराबर 6 और 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। तो हमारा एस का मान कितना आ गया, 9, और टी का मान कितना था, 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एस बराबर 9 और टी बराबर कितने हो गए हमारे, 6। तो ये हमारे आंसर हो गए प्रश्न नंबर 2 का सेकंड सवाल का। प्रश्न 1 का तीसरा सवाल है, हमारे पास ये समीकरण पहला है और ये समीकरण हमारा दूसरा है। तो हम पहले समीकरण को पहले हल करेंगे। तो हमारे पास पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसको हम पहले सरल कर लेते हैं थोड़ा और भी। तो देखो यहाँ पे केवल हमने x रखना है, तो ये माइनस वाई इधर ले जाएंगे इसको, तो माइनस वाई है तो इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। तो यहाँ बचेंगे हमारे पास 3x बराबर ये 3, और ये माइनस वाई इधर जाएगा किस में बदल जाएगा, प्लस में, तो प्लस का वाई। तो हमें आपको पता है यहाँ पे केवल x रखना है, तो 3 को भी इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3 यहाँ पे गुणा में, ठीक है, इधर जाके किस में हो जाएगा, बटा में। तो 3 प्लस वाई बटा में 3। तो ये इस तरह से हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये पहला समीकरण हो गया हमारा। अब हम इसी तरह समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। और ये दूसरा समीकरण है, इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये दूसरा समीकरण हमारे पास 9x माइनस 3y बराबर 9। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो हमारा समीकरण 2 कौन सा, ये वाला। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9x का मान कितना है हमारे पास, 3 प्लस वाई बटा 3। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 3 प्लस वाई बटा 3, और उसके बाद में कितने हैं, माइनस के 3y। ठीक है, माइनस के 3y यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद है बराबर, और उसके बाद है ये हमारा 9। इसको अब आगे हल करेंगे। अब देखो 3 से ये 9 कट रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, ये कट गया। यहाँ आगे 3 तिया 9। अब हमारे पास है, इसका क्या करेंगे, 3 बचे, 3 का किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो 3 तिया 9। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 9, 3 का 3 से गुणा किया, कितना आगे 9, और ये प्लस, और 3 का गुणा जब y से करेंगे कितना आएंगे, 3y। और उसके बाद कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, माइनस के 3y, और बराबर कितने हैं हमारे पास, 9। ये 3 हटी गया ऐसे। अब हम इसको आगे हल करेंगे। देखो 3y प्लस के हैं और 3y माइनस के हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो 3y से 3y कट गए, क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है, संख्या क्या है, समान है, तो आपस में ये कट गए। यानी 3y में से 3y घटाएंगे, क्या बचेगा, 0। ये आपस में कट गए। तो इधर देखो 9 आ गया, और इधर कितना आ गए, 9। अब देखो ये दोनों समान है। आपको पता है ना तो x का मान आया ना y का मान आया, और दोनों क्या है, संख्या है, और जो कि आपस में समान है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों समीकरण क्या है, समान है। तो यहाँ पे इसके अनुस्वर के रूप में हम लिख देंगे, अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 का तीसरे सवाल का ये हमारा अनुस्वर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि अनेक हल होंगे, क्योंकि समीकरण कैसे हैं, दोनों समान हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया अतः समीकरण 1 व 2 के अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये हमारे अनुस्वर। प्रश्न 1 का चौथा सवाल है,
अब ये सवाल हमारे पास पॉइंटों में, ये दोनों ही समीकरण किस में है, पॉइंटों में है। तो हम क्या करेंगे, इनके पॉइंट पहले हटा लेंगे। तो इस पहले समीकरण को पहले हल करेंगे। तो हमारे पास है ये पॉइंट 2x है ना, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, तो नीचे हम 1 0 लगा देंगे। तो हम लिख देंगे ऊपर 2x बटा में 10, क्योंकि 0 1 किस में होती है, 10 में होती है। उसी प्रकार इसको हल करेंगे आप, यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब ये देखो पॉइंट के बाद कितना अंक है, इसमें भी 1 अंक है 3। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे इसमें भी 1 0 लगा देंगे। तो हमारे जाएंगे 3y बटा में 10। उसके बाद है बराबर, इसमें पॉइंट हटाएंगे, इसमें भी पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, यानी 3 1 ही अंक है हमारे पास। तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे 13 बटा में 10। देखो हमने इस वाले समीकरण के सभी के पॉइंट हटा दिए और पॉइंट हटा करके क्या लगा दिया, 10 10 लगा दिया सबके नीचे। अब हम क्या करेंगे, इनके क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम कितना आएंगे, 10 और 10। तो 10 और 10 के एलसीएम होते हैं हमारे पास 10। ठीक है, तो 10 से आपको पता है जब हम 10 से 10 कट जाएंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, 10 का 10 में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 का गुना 2x से करेंगे कितना आएंगे हमारे पास, 2x ही आएगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं हम 2x प्लस, और यहाँ पे लिख देते हैं 3y। ठीक है, देखो किस तरह से क्या है, पहले 10 का 10 में भाग लगाते हैं। ठीक है, 10 एकम 10, 1 बार गया, 1 का गुना 2x से करेंगे कितना आएंगे, 2x। उसी प्रकार 10 का इसमें भाग लगाएंगे, 10 एकम 10, और 1 आया, 1 का गुना 3y से करेंगे कितना आएंगे, 3y। ठीक है, अब हम इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं 13 बटा में 10। अब देखो यहाँ पे इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो 10 से 10 आपस में कट जा, ये इस 10 से ये वाला 10 कट गया। तो हमारे पास क्या समीकरण बना, 2x प्लस 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण बन गया। इसको भी हम आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो हमें यहाँ पर x वाली संख्या रखनी है और 3y को इधर ले जाएंगे। तो यह बचेंगे हमारे पास 2x बराबर 13 और 3y इधर आ जाएंगे, तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो गए 3y। अब यहाँ पे हमें केवल x रखना है, तो x रख लेंगे और इस 2 को इधर ले जाएंगे, ये यहाँ पे गुणा में, इधर जा किस में हो जाएगा, भाग में। तो 13 माइनस 3y बटा में 2। तो इस तरह से हमारा ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 2 में भी देखो सभी में पॉइंट है और एक संख्या छोड़ के पॉइंट है, तो हम इस विधि से इसमें भी पॉइंट को हटा लेंगे, तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा केवल ये। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, देखो इसके जो पॉइंट थे वो हमें बता चुके हैं, इस विधि से हम हटा सकते हैं, तो इस पॉइंट को लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पॉइंट बगैर भी सवाल हमारा हो जाएगा, इस विधि से हमें पॉइंट को हटा देंगे। तो हमारे पास ये संख्या निकल के आ जाएगी 4x प्लस 5y बराबर 23। तो इसको आगे हल करेंगे तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इस x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण हमारा 2 ये है और इसमें किसका मान रखेंगे, x का, और x का मान क्या है, ये वाला। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान रखते हैं, तो हमारा समीकरण 2 ये है, ये यहाँ पर सबसे पहले 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4। उसके बाद है x, और x का मान क्या है हमारा, ये पूरा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे x के मान के रूप में, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, कितने 13 माइनस 3y बटा 2। तो लिख देंगे 13 माइनस 3y और बटा 2। ठीक है, उसके बाद कितने हमारे पास प्लस, यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, और कितने उसके बाद 5y, यहाँ लिख देते हैं 5y, और बराबर कितने हैं हमारे पास 23। तो इस तरह से हमने x का मान लिख दिया है समीकरण नंबर 2 में। इसको हल करेंगे, देखो 2 से 4 कट रहा है, तो इसको हम पहले काट लेते हैं। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 2 आगे। अब हम 2 का गुणा किससे कर देंगे, 13 से, तो 13 दूनी कितने होते हैं 26। उसके बाद है माइनस के, और 2 का गुणा किससे करेंगे 3 से, 2 तिया 6y। उसके बाद है प्लस, ये 5y और बराबर है 23। ठीक है, अब इसको आगे हल करते हैं हम। देखो ये माइनस के 6y है और ये कितने हैं 5y। आपको पता है बड़े कितने हैं 6y, तो माइनस के हैं तो माइनस के शेष रहेंगे, और 6 में से क्या घटा देंगे 5, कितने बचेंगे 1y। तो यहाँ पे लिख देंगे हम
26 माइनस एक वाई को वाई लिख सकते हैं, तो 26 माइनस वाई बराबर 23। ये हमारा आगे हो गया। इसको आगे करेंगे अब 26 माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने केवल क्या रखना है, वाई रखना है, तो माइनस का वाई बराबर ये 23 का यथावत रहेगा। 23 और 26 इधर जाएंगे तो ये देखो प्लस में है इधर, ठीक है। इधर जाए किस में बदल जाएंगे, माइनस में, तो माइनस के 26, तो यह आ जाएंगे माइनस के वाई बराबर। अब देखो 26 बड़े हैं, 23 छोटे हैं प्लस के, तो माइनस के 26 में से 23 घटा देंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 3। तो अब देखो ये माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है, तो माइनस से माइनस हमने काट दिया, तो y का मान कितना आ गया यहाँ पर, y बराबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। और हमारा देखो समीकरण नंबर 1 कौन सा है, ये वाला। अब इसमें हम क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे, तो इसको लिख लेते हैं पहले, x बराबर 13 है, यहाँ पे 13 लिख देंगे, और ये -3, और यहाँ लिखेंगे -3, और y के स्थान पे y का मान रख देंगे। y का मान कितना आया हमारे पास, देखो y का मान कितना है, 3, यहाँ पे 3 लिख देते हैं, और बटा में कितने हैं हमारे पास, 2, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो x बराबर, अब 3 का 3 से गुना करेंगे, कितने हो गए, 9, और यहाँ पे आगे हमारे 13 के 13 लिख दिए, और यहाँ पे आगे 3 का गुना 3 से करेंगे, 3 3 9, तो माइनस के 9 बटा में 2। अब देखो 13 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएंगे हमारे पास, 4, यहाँ पे लिख देंगे हम 4, और नीचे कितने हमारे 2। अब देखो ये कट रहे हैं आपस में, इनको हम काट देते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो हमारा x का ये वाला x का मान कितना आ गया हमारे पास, 2, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर 2। तो अब हम इसको पूरे रूप में यहाँ पे लिख देते हैं, अंशवर के रूप में, तो x बराबर कितना आया हमारे पास, 2, और y बराबर कितना आए थे हमारे पास, 3। तो इस सवाल, चौथे सवाल का ये हमारा हो गया अंशवर। प्रश्न 1 का 5वां सवाल है, ये हमारे पास पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसको हल करेंगे, तो हमारे पास इस पहले समीकरण को पहले हल करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे हल √2 x प्लस √3 y बराबर कितने हैं, 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इस √3y को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, √2x बराबर, ये 0 हट जाएगी, 0 कोई मान नहीं होता है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस में तो इधर जाके इसमें हो जाएगा माइनस में, तो माइनस √3y, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हमने केवल x रखना है, तो इस x को रखेंगे और √2 को इधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे किस में है, गुणा में, इसमें जाके हो जाएगा भाग में, इन बटा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा x रह जाएगा, और ये हमारे पास है -√3y, और बटा में आ जाएगा हमारे पास √2, ठीक है। अब इसको हल करेंगे आगे, यानी कि ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया, और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है, तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, √3x माइनस और 8, यानी रूट में ये भी, और y बराबर कितने हैं हमारे पास, या 0 है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण नंबर 2 पर रखने पर, यानी कि x का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। अब हम समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, तो समीकरण 2 कौन सा, ये वाला, तो इसको हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारे पास √3 और क्या है इसके बाद x, और x का मान कितना है, ये, तो इसको हम पहले ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं, x का मान है -√3 -√3y, और बटा में कितने हैं, √2, तो यहाँ लिख देंगे √2 और ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में क्या करेंगे हम, इसके बाद है हमारा माइनस का चिन्ह, माइनस, उसके बाद है √8y, तो लिख देंगे √8y, और उसके बाद है हमारा बराबर 0, यहाँ पे लिख देंगे 0।
अब हम देखो अंडर रूट 3, इधर भी क्या है अंडर रूट 3। जब अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो अंडर रूट 3 गुना में अंडर रूट 3, तो 3 का 3 से गुना करेंगे तो कितना जाएंगे 9 अंडर रूट, ठीक है। 3 का 3 से गुना करते हैं कितना आते हैं 9 और अंडर रूट, तो अब 9 का अंडर रूट कितना होता है 3, ठीक है। यानी 3 अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास, केवल 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये माइनस का है तो माइनस का रहेगा, माइनस का 3y और बटा में कितने हैं अंडर रूट 2 और यहाँ पे हमारे माइनस के अंडर रूट 8y बराबर कितने हैं हमारे 0। अब ये देखो बटा के अंदर है तो हम इनका क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेने के लिए इस संख्या को भी हम क्या कर लेते हैं बटा में कर लेते हैं और यहाँ पे इनका हम क्या लेंगे अब एलसीएम। अंडर रूट 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास अंडर रूट 2 ही आएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 में भाग लगाएंगे, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गए, क्या कितने बचेंगे -3y, तो यहाँ लिख देंगे -3y और उसके बाद ये माइनस का चिन्ह है। अब 1 का अंडर रूट 2 में भाग लगाएंगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा और अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 8y से गुना करेंगे तो हमारे जाएंगे 8 दूनी 16 अंडर रूट 16 और ये y के y, ठीक है। यानी 8 का गुना 2 से करेंगे 8 दूनी 16 और अंडर रूट है तो अंडर रूट यानी अंडर रूट 16y और इधर क्या है हमारे पास 0 है। तो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम -3y और यहाँ माइनस, अब देखिए 16 है, 16 किसके 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 16 किसका वर्ग है, तो आपको पता है 4 गुना 4 करने पे कितना आते हैं 16, यानी 4 का वर्ग होता है 16, या फिर 16 का वर्गमूल निकाल लो तो 16 का वर्गमूल में कितना आएंगे 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 4y। अब देखो ये अंडर रूट 2 है, जब अंडर रूट 2 को इधर ले जाएंगे, जब अंडर रूट 2 इधर जाएगा तो 0 से गुना होगा, ये यहाँ पे ले जाते हैं इसको, देखो 0 गुना में 2 अंडर रूट, ठीक है। अब इसको आगे हल करते हैं, देखो अब हमारे पास 4 है और यहाँ पे 3 है, दोनों माइनस माइनस के हैं तो 3 और 4 कितने हो गए 7, यानी हो जाएंगे -7y बराबर। अब देखो अंडर रूट 2 का जब 0 से गुणा करेंगे, यानी अंडर रूट 2 का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएंगे हमारे पास 0। जब आपको पता है किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 0। तो अब हमारे पास कितने हैं यहाँ पे -7y, तो -7y में से हम यहाँ पे रखते हैं केवल y और इस -7 को इधर ले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है ये 7 और y किस में है ये गुणा में, और इधर जाएंगे किस में हो जाएंगे बटा में यानी भाग में, तो जाएंगे 0 बटा में -7। अब -7 का जब 0 में भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें 0, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 0। तो इसी प्रकार अब आगे, अब इस y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में, ठीक है। समीकरण हमारा 1 ये रहा, तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x बराबर, क्योंकि समीकरण 1 ये हमारा x बराबर और उसके बाद -√3 -√3 उसके बाद y, और y कितनी है हमारे पास 0, तो गुना 0 और बटा में क्या है √2, तो √2। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर, अब -√3 का 0 से गुणा करेंगे कितना आएंगे हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। बटा में क्या है √2, तो अब हम x का मान निकालेंगे तो 0 में √2 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है। यानी x का मान कितना आ गया हमारे पास 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 0 और y बराबर भी कितना आया हमारे पास 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5वें के। प्रश्न 1 का छठा सवाल है हमारे पास 3x बटा 2, यानी पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण हमारा ये है। तो इस समीकरण को पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हमारे पास है पहला समीकरण 3x बटा 2 -5y बटा 3 बराबर -2। इसको सोल्व करेंगे, ये देखो बटा में, ठीक है। तो बटा में है तो इनको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक लेंगे। और एलसीएम नीचे की संख्याओं के लिया जाता है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम पता है आपको कितना आएंगे 6, तो यहाँ पे लिख देंगे हम
6। ठीक है, अब वैसे नियम ये होता है 2 का पहले इसमें भाग लगाया जाता है, 2 तिया 6, जो भागफल आता है उसको हम ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं तब भी वही संख्या आएगी। तो हम सरल तरीके से करते हैं इसको। तो एलसीएम हो गया 6 और इनको क्रॉस गुणा कराते हैं। तो 3 का गुणा 3 से करेंगे, 3 तिया 9x, यहाँ आ गए हमारे 9x माइनस उसका 5y का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10y और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 2। अब देखो इस 6 को इधर ले जाएंगे तो ये 6 बटा में इधर जा किस में हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 2 और गुणा में आ जाएंगे ये 6। ठीक है, यहाँ बटा में तो इधर जाके गुणा में हो गया। तो अब इसको आगे हल करेंगे हम। अब देखो हमें केवल यहाँ पे क्या रखना है, ये x वाली संख्या रखनी है। तो पहले तो हम माइनस 10y को इधर ले जाते हैं तो यहाँ बचेगा हमारे पास 9x और बराबर, अब ये माइनस 2 का 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 किसके, माइनस के। ठीक है, और माइनस के 10y इधर जाके किस में हो जाएंगे, ये प्लस में, तो प्लस के 10y और उसके बाद हमें केवल यह x रखना है। तो इस 9 को भी इधर भेज देंगे, ये किस में आएगा, गुणा में, इधर जाके किस में हो जाएगा, बटा में। तो यहाँ जाएगा माइनस 12 प्लस में 10y बटा में 9। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी हल करेंगे। वैसे तो इसको व्यवस्थित रूप से नहीं है ये, इसको पहले व्यवस्थित रूप से लगाएंगे। पहले हम समीकरण दूसरे को भी यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको सरल रूप में लिखेंगे। फिर x बटा में 3 प्लस 4 बटा में 2 बराबर 13 बटा में 6। अब देखो इसके अंदर बटा में तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। अब इनका क्रॉस गुणा कर देते हैं। 2 का गुणा x से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 2x और 4 का गुणा 3 से करेंगे तो प्लस 4 तिया 12। देखो ये हमारा y है। ठीक है, ये कितने हैं, y बटा 2। अब इन दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम कितना आएंगे हमारे पास, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएंगे, 6 और 6 एलसीएम आ गए। तो हमारे पास क्रॉस गुणा कराते हैं इनको, कितना आ जाएंगे, क्रॉस गुणा करने पर 3 का गुणा 2 से करेंगे, यानी 2 का गुणा किससे करेंगे, x से। तो कितना आ जाएंगे हमारे पास 2x, यहाँ पे y का गुणा 3 से करेंगे तो इतना जाएंगे 3y। ठीक है, इसको पुनः बता रहे हैं। देखो 3 और 2 का क्या लिया, हमें एलसीएम लिया, कितना है 6 और अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा x से करेंगे, 2x आगे और ये कितना है, y है, हमें गलती से हमने 4 लिख दिया था। तो y का गुणा कितने से करेंगे, 3 से, तो कितना आगे 3y और बटा 6 और इधर कितने हैं हमारे पास, 13 बटा में 6। अब इसको देखो नीचे 6 इधर भी 6, तो आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। देखो अब अगर हम इसको आगे भी हल करना चाहें तो 6 को इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणा में, तो 6 से 6 कट जाएगा। तो इसलिए हम पहले इसको काट देते हैं, 6 से 6 कट गए। तो यहाँ पे कितने बचेंगे हमारे पास, 2x प्लस में 3y बराबर में 13। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर यहाँ हम लिख देते हैं इसको। ये हमारा x का मान है -12 प्लस 10y बटा 9। इसको हम समीकरण 2 में लिखेंगे। तो ये हमारा समीकरण 2 है। तो सबसे पहले समीकरण 2 में क्या है हमारे पास, 2। अब इस x को हटा देंगे और x की जगह क्या लिख देंगे, x का मान कितना है, -12 प्लस 10y। तो -12 प्लस 10y और नीचे कितने हैं हमारे, 9। और उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब उसके बाद है प्लस, ये प्लस लगा दिया। उसके बाद है 3y और उसके बाद है बराबर 13। इसको अब आगे करेंगे हम। देखो क्या करना है हमें, 2 का इसमें गुणा कर लेते हैं, 12 का और 2 का, और उसके बाद 2 का इससे गुणा कर देते हैं 10 से। 2 का गुणा 12 से करेंगे, कितना आएंगे, 12 दूनी 24 माइनस के 24 और यहाँ पे है प्लस। फिर 2 का गुणा 10 से करेंगे, 10 दूनी 20y और यहाँ पे कितने हैं, बटे में कितने हैं हमारे पास, 9 और इधर है हमारे पास प्लस 3y बराबर 13।
अब देखो यहाँ पे बटा में संख्या है तो इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए दूसरी संख्या को भी हम बटा में कर देते हैं, बटा में 1 लिख देते हैं इसके नीचे। तो अब 9 और 1 का एलसीएम लेंगे हम, 9 और 1 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 9 और 1 का एलसीएम कितना आएंगे, हमारे पास 9 ही आएंगे। अब हमारे पास देखो इनका क्रॉस गुणा कराएंगे, -24 + 20y का 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होनी है। तो यहाँ लिख देते हैं -24 + 20y, और उसके बाद क्या है हमारे पास प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देते हैं। अब 3y का गुणा 9 से करेंगे तो 3 नाम 27y, और उसके बाद है हमारे पास बराबर 13। हम देखो इनको आगे हल करेंगे, इनको दोनों को जोड़ देंगे, 20y और प्लस 27y को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास प्राप्त होंगे ये, और ये 9 है इधर चले जाएंगे, बटा में तो इधर जाके गुणा में हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम -24, अब 20 और 27 को जोड़ेंगे कितना आएंगे, दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे प्लस के 20 और 27 कितने होते हैं, 47। ठीक है, तो प्लस के 47y, और इधर है हमारे पास 13, और ये 9 इधर चले जाएंगे तो बटा में इधर जाके गुणा में हो गए, गुणा 9। अब इसको आगे हल करेंगे। अब देखो ये जो प्लस के 47y इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और -24 को इधर भेज देते हैं। यहाँ पे हमारे पास केवल यहाँ 47y बचेगा और -24 को भी इधर ले जाएंगे तो -24 है इधर जाके किस में हो जाएंगे, प्लस में। तो यहाँ पे बचेंगे हमारे पास 47y बराबर 13 का 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त होंगे, 117। ठीक है, और ये 24 से इधर जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे ये भी 24। तो हाँ 117 और 24 कितने होते हैं, 117 और 24 जोड़ेंगे तो 4 और 7 कितने होते हैं, 11, यानी हमारे हो जाएंगे 141। ठीक है, ये जोड़ के देख लेना रफ कॉपी के अंदर आप। और उसके बाद में अब देखो, अब हमें केवल y का मान निकालना है तो यहाँ रख देंगे y बराबर 141 बटा में 47 है, 47 ये किस में है, गुणा में, इधर जा किस में हो जाएंगे, भाग में। तो ये हो गए बटा 47। ठीक है, 141 में 47 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होंगे 3। तो y का मान कितना आ गया, 3। अब हम इस y का मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में, x का मान निकालने के लिए हमने लिख दिया y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान कितना आया, हमारे पास 3 आया, और समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण को। तो x बराबर उसके बाद है -12, तो यहाँ लिखेंगे -12, और उसके बाद है +10, और फिर है y का मान कितना आया हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर 3, और बटा में कितने हैं हमारे पास 9, इसको नीचे लिख देते हैं। तो x बराबर कितना जाएंगे हमारे पास, ये देखो 10 का 3 से गुणा करेंगे कितने जाएंगे, 30। तो ये लिख देंगे -12 प्लस 10 का 3 से मल्टीप्लाई कितना आएंगे, 30। तो प्लस के 30 बटा में कितने हैं, 9। तो x का मान निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये 30 प्लस के हैं और माइनस के 12 हैं, तो 30 में से 12 को घटा देंगे माइनस वाली संख्या को, कितने बचेंगे हमारे पास 18, और 18 बटा में 9, और 9 का 18 में भाग लगाएंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो हम यहाँ लिख देंगे अनुस्वर के रूप में x बराबर 2 और y बराबर कितने हैं हमारे पास, y का मान कितना आया था हमारे पास 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। ये दोनों के आंसर हो गया सवाल नंबर 6 के। बाकी के आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसी प्रश्नावली का भाग 2 देखें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।